नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी, सीएम योगी ने डाला वोट। मुर्मू या सिन्हा में कौन मारेगा बाजी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को मतदान संपन्न हो गया। सभी दलों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर वोटिंग की और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का काम किया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाने का काम किया। कांग्रेस, एनसीपी और सपा के नेताओं द्वारा पार्टी लाइन से हटकर वोट किए गए। किसी ने इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज बताया तो किसी ने सिर्फ पार्टी के खिलाफ अपना गुस्सा। इंदौर से पुणे जा रही बस नर्मदा नदी में गिरी, 13 की मौत, 15 लोग बचाए गए। मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। खरगोन और धार जिले की सीमा पर 55 यात्रियों से भरी बस नर्मदा नदी में गिर गई। दुर्घटना खलघाट में बने नर्मदा पुल पर हुई। महाराष्ट्र रोडवेज की यह यात्री बस इंदौर से पुणे जा रही थी। सूचना मिलते ही पहुंचे पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। खरगोन धार डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए। एसपी खरगोन धर्म सिंह का कहना है कि 13 शव बाहर निकाल लिए गए हैं, जबकि 15 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बचाए गए लोगों में से 5-7 लोगों की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू में बचाए गए लोगों ने बताया कि पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए बस सीधे नदी में जा गिरी, जिसके बाद उफनती नदी में पलट गई। चश्मदीदों ने बताया कि हादसे में बस के पुर्जे बिखर गए और कुछ लोग जैसे तैसे तैरकर बाहर निकले तो वहीं कई फंसे रह गए। बस में करीब 55 लोग सवार थे। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे बचाव कर्मी बस में फंसे और नदी में बहे लोगों की तलाश में जुट गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास अचानक फटा हैंड ग्रेनेड, सेना के कैप्टन और जेसीओ की मौत। सेना के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार रात की है, जब सेनाकर्मी पुंछ जिले के मेंढर इलाके में तैनात थे। सेना के कैप्टन और जेसीओ को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए उधमपुर ले जाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास दुर्घटनावश एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में सेना के एक कैप्टन और जूनियर कमीशन ऑफिसर की मौत हो गई। श्रीलंका में तत्काल प्रभाव से आपातकाल लागू, राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले हुआ ऐलान। श्रीलंका में आपातकाल लागू करने वाला 17 जुलाई का सरकारी गजट सोमवार सुबह जारी किया गया। राष्ट्रपति को सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के भाग 2A में आपातकालीन नियम लागू करने का अधिकार दिया गया है। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने तत्काल प्रभाव से देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति पद के लिए 20 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले यह ऐलान किया गया है। जन विद्रोह को देखते हुए गोटबाया राजपक्से के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव में क्यों नहीं होता ईवीएम का इस्तेमाल, जाने मतपेटी के उपयोग की खास वजह। निर्वाचन आयोग की त्रैमासिक पत्रिका माई वोट मैटर्स के अगस्त 2021 के अंक के अनुसार 2004 से अब तक 4 लोकसभा और 127 विधानसभा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा चुका है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को और विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला जारी है। कभी आपने सोचा है कि 2004 के बाद से 4 लोकसभा चुनावों और 127 विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम का भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों और राज्य विधान परिषदों के सदस्यों के चुनाव में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। तो बता दें आपको, ईवीएम एक ऐसी तकनीक पर आधारित है जहां वह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं जैसे प्रत्यक्ष चुनावों में वोट के समूह के रूप में काम करती है। मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने वाले बटन को दबाते हैं और सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से प्रत्येक निर्वाचक उतनी ही वरीयताओं पर निशान लगा सकता है जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ईवीएम को मतदान की इस प्रणाली को दर्ज करने के लिए नहीं बनाया गया है। ईवीएम बोर्ड का समूहक है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत
मशीन को वरीयता के आधार पर वोटों की गणना करनी होगी और इसके लिए पूरी तरह से अलग तकनीक की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में एक अलग प्रकार की ईवीएम की आवश्यकता होगी। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में बम्पर भर्तियां, जाने कैसे करना है आवेदन। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से तकनीशियन ग्रेड सेकंड के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 जुलाई से जारी है। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 5 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आखिरी तारीख से पहले ही अपना आवेदन पूरा कर लें। आधिकारिक वेबसाइट uprvunl.org पर जाकर आप अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। तकनीशियन ग्रेड सेकंड के पदों पर भर्ती के तहत रिक्त पदों की कुल संख्या 190 निर्धारित की गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2022 तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। वायुसेना में तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन बनेंगे। नया एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस और लेजर गाइडेड बमों से लैस होगा, हवा और ज़मीन पर हमला कर सकेगा। देश में बने फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस का एडवांस्ड वर्जन जल्द ही वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि वायुसेना हल्के लड़ाकू विमान के एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन बनाए जाएंगे। एयरफोर्स इनके लिए जरूरी 108 प्लेन खरीदने का फैसला कर चुकी है। वायुसेना तेजस मार्क 1A के 4 स्क्वाड्रनों में पहले ही ऑर्डर दे चुकी है। तेजस मार्क सेकंड फाइटर मौजूदा मार्क 1 की तुलना में न सिर्फ ताकतवर है बल्कि इसमें लगे अटैकिंग सिस्टम भी बेहद एडवांस्ड हैं। एयरक्राफ्ट का नया वर्जन सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। इसमें मिराज 2000 की तरह लेजर गाइडेड बम भी फिट होंगे। इससे नया तेजस दुश्मन पर हवा से लेकर जमीन तक हमला कर सकेगा। ये 5 बैंक दे रहे हैं 1 साल की FD पर 6% ब्याज। चेक करें डिटेल्स। जब दुनिया भर के बाजार में इस समय अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, ऐसे दौर में फिक्स डिपॉजिट निवेश के लिहाज से एक बेहतर विकल्प हो सकता है। कई ऐसे बैंक हैं जो 1 साल की FD पर 6% ब्याज दे रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जून में रेपो रेट की दरों में इजाफा किया गया था, जिसके बाद से फिक्स डिपॉजिट की दरों में बैंक लगातार इजाफा कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट एक सुरक्षित निवेश है, साथ ही यहाँ रिटर्न की गारंटी भी रहती है। जब दुनिया भर के बाजार में इस समय अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, ऐसे दौर में FD निवेश के लिहाज से एक बेहतर विकल्प हो सकता है। कई ऐसे बैंक हैं जो 1 साल की FD पर 6% ब्याज दे रहे हैं। आइए डालते हैं एक नज़र। बंधन बैंक, DCB बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, ये सभी बैंक आपको FD पर 6% ब्याज उपलब्ध करवाते हैं। एंड्रॉयड यूजर सावधान, इन 8 खतरनाक ऐप्स को तुरंत करें अपने फ़ोन से डिलीट, वरना होगा भारी नुकसान। एंड्रॉयड मॉलवेयर को लेकर एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 8 खतरनाक ऐप्स में फिर से मैलवेयर पाया गया है। इन ऐप्स को अगर आपने भी डाउनलोड कर रखा है तो इन्हें तुरंत डिलीट कर दें। यहाँ पर आपको उन ऐप्स की पूरी लिस्ट हम बता रहे हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोज एक फ्लाइट अंतरिक्ष के लिए भरेगी उड़ान, करोड़ों में टिकट के दाम, 800 लोगों ने बुक भी करा लिया। रोमांचक पहाड़ी इलाकों के ट्रिप तो बहुत ही किए होंगे आपने, लेकिन अब तैयार हो जाइए इस जहां के पार यानी अंतरिक्ष की सैर को। 1.5 करोड़ से 3.5 करोड़ तक खर्च करके सैकड़ों लोग इस तरह की ट्रिप के टिकट बुक कर चुके हैं और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। कई ट्रिप तो लोगों के पूरे भी हो चुके हैं और कई स्पेस कंपनियां ज़्यादा टूरिस्टों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी फाइनल करने में जुटी है। अभी छुट्टी मिलते ही आप गोवा, दिल्ली, मुंबई, हिमाचल, केरल, मसूरी या माउंट आबू घूमने का प्लान बना लेते हैं, लेकिन सोचिए जल्द ही आपको अंतरिक्ष तक घूमने का मौका मिल सकता है। वो दिन दूर नहीं जब साल में 400 फ्लाइट धरती से उड़ान भरेगी, यानी औसतन रोजाना 1 से भी ज़्यादा फ्लाइट। आपको लगता होगा कि ये कोई सपना है, तो जान लीजिए कि
कई लोग अंतरिक्ष की सैर करके आ भी गए और दुनिया में हमारे आपके जैसे 800 से अधिक लोगों ने अंतरिक्ष की फ्यूचर ट्रिप के लिए टिकट भी बुक करा लिए हैं। अंतरिक्ष यात्रा के लिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जल्द ही वे खुद को तैयार कर रहे हैं जहां के पार की सैर पर जाने के लिए।